हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों बस यही आपसे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना हिंदी है लेकिन हलवा नहीं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और ना माने तो आप स्वयं उसका प्रमाण देख लीजिए और बताइए आप कितने प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अब बताएंगे दोस्तों, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। जी हाँ बताएं, शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा हो सकता है? क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? क्या इस तरीके से? षष्टांग या साष्टांग क्या होता है दोस्तों? जी हाँ कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। पहले ही क्वेश्चन ने एकदम से कंफ्यूज कर दिया ना। कोई बात नहीं है दोस्तों, जी हाँ टेंशन नहीं लेना है। तो अगर हम बात करें इसमें जो आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साष्टांग। ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। साष्टांग आपका इस तरीके से लिखा जाता है, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, टफ लेवल का क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करना है। जरा। अब जरा में क्या होता है? तो जरा में अगर हम बात करें तो थोड़ा यानी कि कम, जानते हैं हम। लेकिन कम का ज्यादा होना चाहिए था ऐसा कोई इसमें है नहीं। थोड़ा का बहुत होना चाहिए था ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों? भोला, बुढ़ापा, जला या यौवन? बताएं, कमेंट करें दोस्तों। जरा का विलोम शब्द क्या होगा? फिर से कंफ्यूज ना, फिर से कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं है दोस्तों, हिंदी है लेकिन हलवा नहीं है दोस्तों। समझ रहे ना, हलवा आप जानते हैं खाने वाला होता है, आप सभी लोग जानते हैं, खाया भी होगा आप सभी लोगों ने। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न की। तो जो जरा होता है, जरा, जरा मिस क्या होता है? जरा मिस अगर हम बात करें बुढ़ापा होता है, लेकिन इसका क्या पूछा है? विलोम पूछा है, तो हो जाएगा यौवन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर द इज अ राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं नीचे एक शब्द दिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कोहरा। कोहरा, आप जब ठंड का मौसम होता है तो कोहरा बहुत सारा आ जाता है। तो कोहरा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है? जी हाँ बताएं, कोहरा का पर्यायवाची। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, कुहासा। कोहरा का पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, कुहासा होता है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं, एकदम से सिंपल तरीके से आप सभी लोग समझ गए होंगे। लेकिन कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में है तो उसे आप दूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनना है। जी हाँ, कौस्तुभ, आपको होता है ना कौस्तुभ क्या होता है? देवता विशेष के लिए कहा जाता है, पक्षी विशेष के लिए, या फिर एक प्रकार का सिक्का होता है, या फिर विशिष्ट रत्न होता है? तो बताएं दोस्तों, कौस्तुभ क्या है? कौस्तुभ क्या है? कमेंट करें दोस्तों, कौस्तुभ क्या है? जी हाँ बताएं। तो देखिए आप लोग जो है क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो कौस्तुभ का मतलब होता है विशिष्ट रत्न। विशिष्ट रत्न, ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। द एकदम से आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। जी हाँ, विशिष्ट रत्न जो विष्णु जी ने अपने हृदय पे पहनते थे, ठीक है ना, उसे बोलते थे कौस्तुभ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है, चलेउ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा,
विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वजनाना। ये आपको एक छंद दिया गया है और आपको बताना है ये छंद आपका कौन सा हो सकता है, दोहा, चौपाई, सोरठा या रोला। यहाँ पर मैं आपके लिए 30 सेकेंड का समय देता हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मात्राएं भी लगाएंगे तो उस प्रकार से आपको थोड़ी सी देर लग सकती है इस प्रश्न को करने में। ठीक है, तो आपको 30 सेकेंड दिए जाते हैं, बताएंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलेउ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वजनाना। जी हाँ, कमेंट करें, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। आपके बचे हैं मात्र 10 सेकेंड। सभी भाई बहन कमेंट करें, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, बताएं। जी हाँ, आपका समय समाप्त होता है अब। ठीक है, तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो चौपाई हो जाएगा इसका राइट आंसर, चौपाई इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो चौपाई किस प्रकार का छंद है ये आपको कमेंट करना है। क्या यह सममात्रिक छंद है या फिर अर्ध सममात्रिक छंद है? जी हाँ, कमेंट करें, सममात्रिक छंद है या फिर अर्ध सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पे सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि उसकी जितनी भी लाइनें होती हैं, जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं, उनमें समान मात्राएं होती हैं। क्या ऐसा होता है? या फिर अर्ध सममात्रिक है, मतलब किसी लाइन में कम मात्राएं होती हैं, किसी लाइन में ज़्यादा होती हैं। क्या ऐसा होता है? तो बताइए कौन सा होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, यह सममात्रिक छंद होता है। चौपाई आपका सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक पंक्ति यानी कि चरण, प्रत्येक चरण के जो अंत होता है लास्ट में यति होती है। यति का मतलब विराम होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। जी हाँ, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अब बात करते हैं कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पंक्ति ऐसी दी गई है जिसमें मिस्टेक है। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब बताएं इसमें कौन सा सही हो सकता है? क्या इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है या फिर किस में त्रुटि है वो बता दीजिए, या कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की, देखिए चीन, जापान एक ही जैसी चीज़ें हैं, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए। यानी कि चीन के, जापान, रूस, इनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा होना चाहिए था। तो यही आपका जो है इसमें मिस्टेक है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, अब आपको बताना है, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? क्या यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है? तो ये तो गलत हो जाए, कोई ना कोई तो है दोस्तों। ठीक है, ये तो गलत है। अब बात करते हैं कि ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है। कमेंट करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो होगा आपका, क्या होगा? ये आपका संयुक्त वाक्य है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर और आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वा इज अ राइट आंसर, और आया है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ पद, मतलब कुछ शब्द बता देता हूँ, जैसे और, एवं, ठीक है, एवं हो जाएगा, पर, एक एवं हो गया, एक पर हो गया, और ये आपका एक हो सकता है परंतु। परंतु ये वर्ड आपको जिस भी वाक्य में मिलेंगे, और, पर, एवं, परंतु, ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे वो हमेशा संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बा इज अ राइट आंसर। ये ट्रिक थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य आपको गलत लगता है वो आपको बताना है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इतनी रात गई आप कहाँ थे?
मैं मेला देखने जाता हूँ। 1 और 1 11 होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। जी हाँ, गलत होना नहीं चाहिए वैसे किसी का भी। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। बिल्कुल सही है, 100% सही है। इतनी रात गई आप कहाँ थे? तो ये आपका गलत है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये गलत है और यही आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा था जो अशुद्ध है, जो गलत है वो आपको बताना है। इतनी रात में आप कहाँ थे, या फिर हो सकता था इतनी रात हो गई आप कहाँ थे, ये सही वाक्य था, ठीक है। जबकि ये आपका गलत लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप दीप में समास कौन सा है? धूप दीप में कौन सा समास है दोस्तों, बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें। सभी भाई बहन कमेंट किया करें, ठीक है। सभी भाई बहन कमेंट किया करें। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी, मैंने लगभग 3000 यानी कि 3000 बुक्स नोट्स पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दी हैं। आप वहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग सही दे रहे हैं, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा इज द राइट आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन द्वंद्व समास होता क्या है? तो इसमें धूप और दीप दो अलग अलग चीजें हैं। धूप और दीप, जिनमें दोनों में बहुत संबंध है, और ये आपका द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास की बात करते हैं तो ये क्या होता है? द्विगु समास संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास, इसका विग्रह करने पर है जो और के समान का अर्थ निकल कर आता है। तत्पुरुष समास में कारक होता है। सिंपल से आप सभी इन सभी को समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ भाई बहन मतलब क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि इनविटेशन देना पड़ेगा क्लास में आने के लिए। तो ऐसा मत करिए ना दोस्तों। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि पर डे रात्रि 9 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो आपके पास यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, देखिए यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक मतलब टेक्निकल ही तो है यार। तो कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं पहुंचता है आपके पास नोटिफिकेशन। तो आप जैसे ही 9 बजते हैं आप अपने आप से अपने चैनल श्री गुरु एकेडमी पर आ जाइएगा, ठीक है। या अब बात करते हैं इस प्रश्न की। अनार का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से अनार का पर्यायवाची नहीं है? दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय या फिर अमृत फल? जी हाँ, कमेंट करें। हो सकता है आप इस प्रश्न को भी गलत कर दो दोस्तों, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न इसमें सही कर पाते हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों, अनार का जो पर्यायवाची है दाड़िम होता है, रामबीज भी होता है, सुखप्रिय भी होता है, लेकिन अमृत फल नहीं होता। अमृत फल नहीं होता, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमृत फल नहीं होता। और अमृत फल होता किसका है फिर? तो अमृत फल आपका आम का पर्यायवाची होता है। किसका? आम का पर्यायवाची अमृत फल होता है, जबकि दाड़िम, रामबीज और सुखप्रिय आपका अनार का पर्यायवाची होता है। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? क्या यह मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। देखिए, सरल वाक्य तो नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, सरल वाक्य भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जाता है। ये आप समझ रहे हैं, इसमें दो दो वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। संयुक्त वाक्य में क्या मैंने बताया था? और, तथा, एवं, परंतु, पर, ये आते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। सिंपल सा आप मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों, यदि आप को वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। जी हाँ, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? ऐसा बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अछत, अजान, अच्छा, अभाव। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जब हम उपसर्ग को हटाते हैं तो एक शब्द रह जाना चाहिए।
एक मीनिंगफुल अर्थ रह जाना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अछत, अछत में आ हटा देते हैं तो आपका छत बच जाता है, जबकि छत का मीनिंग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। अजान, अजान में आ हटा देते हैं लेकिन जान बच जाता है, ठीक है। अभाव, अभाव में आ हटा देते हैं लेकिन भाव बच जाता है, लेकिन अगर हम आ में अच्छा में आ हटा देंगे तो क्या बचे, अच्छा, जिसका कुछ अर्थ नहीं होगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एकदम से सही होगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रस का चयन करें। प्रिय मृत्यु का अप्रिय, महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी, हो रह गई हत उत्तरा। प्रिय मृत्यु का अप्रिय, महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त थी निर्जीव सी, हो रह गई हत उत्तरा। बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। क्या यह हास्य रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, या फिर आपका करुण रस है। जी हाँ बताएं। प्रिय मृत्यु का अप्रिय, महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी, हो रह गई हत उत्तरा। जी हाँ बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं, किसी भी प्रकार की हंसी तो आ नहीं रही, ये वीर रस भी नहीं है, और यहाँ पर किसी से डर भी नहीं लग रहा है क्योंकि रौद्र रस भी नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें करुण करुण रस की झलक लगती है। सिंपल सा है, क्या ये हो सकता है? क्या इसमें करुण रस हो सकता है? बताइए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, करुण रस होगा, इसमें राइट आंसर यही होगा। करुण रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। जी हाँ, स्थायी भाव इसका क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। जी हाँ कमेंट करिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताएं। जी हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अगर स्थायी भाव पूछा जाए, कभी कभी आ जाता है कि स्थायी भाव बताइए, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, क्या शोक होगा दोस्तों, शोक हो जाएगा। आप होगा उत्साह, सभी लोग जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे और बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। उससे पहले आप दोस्तों, जी हाँ, इस प्रश्न को आप बताएं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ऐसा बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। चयन, अधोभाग, अधोपतन, कुठौर। जी हाँ बताएं, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अधोभाग, अधोभाग में अधो उपसर्ग है आपका और भाग शब्द है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये उपसर्ग रहित नहीं है। अधोपतन की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी उपसर्ग दिया है और शब्द भी दिया है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं चयन और कुठौर। तो चयन की अगर हम बात करते हैं और कुठौर की बात करते हैं, तो आप कुठौर में देख लीजिए, कु प्लस ठौर, ठौर होता है, ठौर एक शब्द है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा चयन। चयन में किसी भी प्रकार का कोई भी उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आ इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए दोस्तों। अध्यक्षा महोदय आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी हिंदी आज तक अपना सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकी है। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है, किसमें मिस्टेक लगता है आपको। जी हाँ कमेंट करें, किसमें आपको मिस्टेक लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की, तो यहाँ पर देख लीजिए, अध्यक्षा महोदय आज़ादी के 60 वर्ष के बाद भी हिंदी आज तक, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है अध्यक्षा महोदय, तो यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए दोस्तों। अध्यक्षा महोदय आज़ादी के 60 वर्ष के बाद, तो अध्यक्षा महोदय के बाद यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर कॉमा होता तो बिल्कुल सही था, यानी कि यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर
आ इज द राइट आंसर, यही आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? इनमें कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। क्या इसमें उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं। जलता यह जीवन पतंगा, जलता है यह जीवन पतंगा, बताएं, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यमक अलंकार कब होता है? तो जब कोई भी शब्द बार बार आता है तो यमक अलंकार होता है, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ की अगर हम बात करते हैं उपमा अलंकार, किसी भी प्रकार की इसमें उपमा नहीं दी जा रही है तो ये भी आपका नहीं होगा। रूपक अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यही बचा। इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, और इसमें यही हो रहा है, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वचनामृत, यानी कि वचनामृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास? वचनामृत। तो अगर दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रश्न को करने से पहले एक बार सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दें, और एक बार दोस्तों ज़्यादा नहीं, एक एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, एक एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिए दोस्तों। और बात करते हैं इस प्रश्न की, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? देखिए इसका विग्रह कर लेते हैं पहले। ठीक है, वचनामृत, वचन है जो अमृत, क्या ये हो सकता है? वचन के लिए अमृत, ये भी गलत है, नहीं होगा। वचन है जो अमृत, या फिर वचन के समान अमृत, या अमृत के समान वचन? तो अमृत के समान वचन दोस्तों, अमृत के समान वचन। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जब भी विग्रह करने पर है जो या फिर के समान का अर्थ निकल के आता है तो वो आपका कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर बा इज द राइट आंसर, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था। जी हाँ, और जिन्होंने सुना होगा वो इस प्रश्न को कर भी पाएंगे दोस्तों। और इसकी एक क्वालिटी क्या होती है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है, और विशेष भी होता है। उत्तर पद प्रधान और विशेष से होता है, वही कर्मधारय समास होता है। और सिंपल सा एक लॉजिक यही याद रखिए कि है जो और के समान विग्रह करने पर जहां भी मिलेगा वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, आई होप, मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है एकदम से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और बेल आइकन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा लीजिए, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा और आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, वेरी गुड दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।